Hello, the champions of 5 minute more. How are you doing? कुछ समझे नहीं समझा ना मैं आपको बताता हूँ. तुम कितना जबरदस्त टू डू लिस्ट करते हो, कितना जबरदस्त स्केड्यूल बनाते हो अपना कि यार आज मैं ये करूंगा वो करूंगा. एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा ब्रेन कुछ डोपामीन को रिलीज करने के लिए तुम्हें यही कहता है कि यार तुम आज बहुत थके. हालांकि तुम थके नहीं, हालांकि तुमने रिफ्रेशमेंट नहीं की, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला. तुम पागल नहीं हो रहे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हो. तुम फोन को उठाते हो, टिकटॉक स्क्रॉल करते हो, यूट्यूब स्क्रॉल करते हो या फेसबुक स्क्रॉल करते हो, व्हाटएवर. तुमने ना वो 5 मिनट के उठाया होता है, लेकिन घंटा 2 गुजर जाते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि यार ये घंटा 2 कैसे गुजरे. एंड फिर उसके बाद तुम प्रोक्रास्टिनेट का जो है ना वो शिकार हो जाते हो. सो आज की वीडियो में आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा कि अगर तुम ये करते हो तुम प्रोक्रास्टिनेशन का काज हो जाते हो. अगर तुमने इसको ना नहीं किया तो यू विल नॉट बी द काज ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन. 50-50 चांसेस, इट्स अप टू यू. एंड दूसरी बात आपको ये बताओ ना कि अगर आप ये कहते हो कि यार मैं अपने गोल्स को ना अचीव करने के लिए स्ट्रेस में जाता हूँ, डिप्रेशन में जाता हूँ या कुछ ऐसे वैसे कुछ और करते हो, तो मैं आपको बता दूँ, you have to go to depression, you have to be stressful, you have to be the person to take, anxiety for your goals, then your goal will come to you. क्या मैं ना आते हैं अपने टॉपिक की तरफ. उन पे जो ना मैं अलग सा वीडियो भी बना सकता हूँ एंड बनाऊंगा इंशाल्लाह. सो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ. उसमें जो पहला वाला टॉपिक है वो है break down the task into small pieces. देखो बड़े बड़े गोल हर किसी के होते हैं, लेकिन अगर वो ड्रीम्स को बस सोचते रहते ना तो वो ड्रीम्स ही ड्रीम्स रह जाएंगे. अगर वो ये नहीं जानता कि how to achieve your goal, how to take first step, so he will not be successful in his life. Never ever. So what you have to do is to break down his goal into small pieces. कि मुझे फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, उस फर्स्ट स्टेप को फर्दर मोर अगर वो ब्रेक डाउन कर सकता है तो वो कर ले एंड अपना एक रियलिस्टिक गोल बनाए तो he will be successful person and he can do better what he wants. Okay, the number 2 is time boxing. अब इसका मतलब ये है कि अपने एक टाइम एक ही काम करना है. फॉर एग्जांपल आपने तो टास्क वो ब्रेक डाउन कर लिया, एक टाइम पे ना अपने एक ही काम करना है. उस टास्क को ना इतना गौर से समझना है ना कि तुम उसको ना लाइक फ्रॉम बेस्ट यू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम A to Z. सो एक टाइम पे एक काम पर ही स्टिक हो जाना है एंड उस वक्त तक आपने उसको नहीं छोड़ना जब तक आप उसको ना अचीव ना करें. इन द नंबर 3 इज द साइलेंट डिस्ट्रैक्शन. देखो हमारा ये मोबाइल जो है ना ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा दोस्त भी है. दुश्मन कैसा है, दोस्त कैसा है, ये तुम मुझसे बहुत खूब जानते हो, लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ आपने इस पे गौर करना है. देखो जैसे ही तुम स्टडी के लिए बैठते हो या कुछ अपनी काम के लिए बैठते हो जो तुम जो ना करना चाहते हो, अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए जो तुमने ब्रेक डाउन के लिए टास्क किए हैं, एक टाइम पे वो करते हो. जो टाइम आता है तुम उसमें जो ना काम के लिए बैठते हो, लेकिन तुम्हारे फोन पे नोटिफिकेशन आ जाता है व्हाट्सएप का, टिकटॉक का आ जाता है, फेसबुक का आ जाता है. एंड फिर ना तुम्हारा दिल, अगर तुम अपना फोकस भी जो ना पढ़ाई पे लाना चाहते हो या अपने गोल्स या अपने वर्क्स पर जो ना लाना चाहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा माइंड जो ना उस तरफ जाएगा. क्या नाने बंदे ने SMS क्या कर रहा हो, क्या कह रहा होगा, या टिकटॉक पे न्यू नोटिफिकेशन आए, क्या हो रहा होगा टिकटॉक पे, फेसबुक पे क्या हो रहा होगा. इसी वजह से ना हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो आपने क्या करना है, साइलेंट डिस्ट्रैक्शन. जैसे ही आप अपने गोल्स को करते हो या अपने जो भी करते हो, जो भी काम अपने करते हो, सो आपने अपने फोन को ना दूसरे रूम में रखना है या अपने भाई को देना है, अपने बहन को देना है, किसी और को देना है, फैमिली मेंबर को. एंड आपने दूसरे कमरे में जाना है एंड उस काम को उस वक्त तक करना है कि जब तक वो डन ना हो जाए. एंड आपने अपनी फोन को उस वक्त तक नहीं लेना उससे जब तक आप वो काम ना करें. सो इट्स मीन साइलेंस और डिस्ट्रैक्शन. यू विल बी द पर्सन टू बी फ्री फॉर योर गोल्स एंड इट विल बी easy for you to achieve your goals. And the number 5 is reward yourself. देखो मैंने एक YouTube चैनल स्टार्ट किया. पहले मेरा क्या गोल था कि यार मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर जो अचीव करना है, लेकिन जब दिन में 2-3 सब्सक्राइबर आते थे तो ये सोचता था कि यार ये कैसे कंप्लीट होगा. एंड फिर वीडियोस नहीं बनाता था एंड डिप्रेशन का काज होता है, एंजाइटी का काज होता है, स्ट्रेस का काज होता है एंड ऐसे ही मैंने प्रोक्रास्टिनेट करना था. लेकिन फिर अल्लाह ने ना मुझे यहाँ पर एक सोच डाल दिया, अगर 2-3 सब्सक्राइबर भी तुम्हारे वीडियोस पे आ जाए ना तो बस तुम जस्ट सेलिब्रेट इट लाइक अ विनर. सो मैंने जब वो विनिंग वाला जो है ना वो प्राइस शुरू किया तो यार कसम से दिल इतना खुश है आजकल, अल्हम्दुलिल्लाह. मैं क्या बताऊं. तुम ना डिप्रेशन का काज होगी, ना स्ट्रेस का, ना एंजाइटी का, ना प्रोक्रास्टिनेशन. नंबर 5 इज फोकस ऑन व्हाई. Understand your why you're doing what you want to do, why you are doing that, why you want to achieve your goal, what is your goal and why you want to achieve that. देखो जब तुम अपने why का जो है ना वो solution नहीं निकाल सकते, तुम किसी और का भी नहीं निकाल सकते. So किसी और के why का जो focus है आपका उस पर वो निकाल लो, उसको छोड़ दो and अपना जो focus है ना अपने आप पर कर दो. Why I am doing that, why I'm wasting my time, why I'm not doing anything for my goals, why it's harsh for me, the things which I want to do. And last one में आपको यही दे रहा हूँ एज अ मुस्लिम कि आपने ना जब नमाज पढ़ना शुरू किया ना, अभी 5 काम ना करो, अल्लाह की कसम ना करो, बिल्कुल ना करो. आपकी दिन, आपकी रात, आपकी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी ना, इतनी खूबसूरत आप सोच भी नहीं सकते. आप इट विल बी आउट ऑफ योर माइंड.
तो ये थे 5 तरीके एंड 6 टिप कि अगर आपने इसको कर लिया तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो जाएगी, बहुत पूरा आराम हो जाएगी, ना प्रोक्रास्टिनेशन का खास भी नहीं होंगे। अगर इस तरह की सेल्फ रिलेटेड टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं सो मेक श्योर कि सब्सक्राइब और चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट्स बिलो। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू सून एट द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय।